सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव होता है और कैसे उनका नंबर कम किया जाता है, कैसे उनका मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप इसको देखें और सोचें और समझें। अनिवार्य होगा। इसके बावजूद सवर्ण सुबह के 5 बजे थे। हैदराबाद की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर खड़ी उसकी बहन लगातार फोन कर रही थी, कोई जवाब नहीं। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर 22 साल का दलित छात्र फंदे से लटका मिला। टेबल पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था जिसमें लिखा था, मुझे बार बार कहा गया कि तुम यहां के लायक नहीं हो। मेरी जाति मेरी पहचान बन गई है। पुलिस ने वही रटी रटाई लाइन दोहरा दी, एकेडमिक प्रेशर। यूनिवर्सिटी ने बयान जारी किया, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। मीडिया ने 2 दिन शोर मचाया, फिर अगली ब्रेकिंग न्यूज पर चला गया। लेकिन उस मां के लिए खबर नहीं थी, पूरी जिंदगी का कब्रिस्तान था ये। अब जरा सोचिए, 2016 से 2023 के बीच देश की यूनिवर्सिटीज और प्रीमियर संस्थानों में 122 छात्रों की मौत हुई। इनमें से 98 छात्र एससी एसटी और ओबीसी समुदाय से थे। हर केस में एक ही कहानी सुनाई गई, पढ़ाई का दबाव था, प्रेशर था, इस वजह से सुसाइड किया। यह एनसीआरबी का डेटा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में सिर्फ पढ़ाई का दबाव जान ले रहा है, या फिर यह एक ऐसा सोचा समझा संरचनात्मक अत्याचार है जिसे एकेडमिक प्रेशर कहकर ढक दिया जाता है। आईआईटी हो या एनआईटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो या मेडिकल कॉलेज, पैटर्न एक जैसा है। जातिवादी टिप्पणियां, रिजर्वेशन को गाली, प्रोफेसरों की उपेक्षा, सहपाठियों की हंसी और फिर शिकायत करने पर महीनों तक चलने वाली फाइलें। छात्र टूटता जाता है, सिस्टम नहीं। और इसी पृष्ठभूमि में जनवरी 2026 में यूजीसी ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन लाई। पहली बार कहा गया कि हर शिकायत 60 दिनों में निपटानी होगी। जांच के दौरान आरोपी को पीड़ित से दूर रखा जाएगा। गुड फेथ में की गई शिकायत पर छात्र को सजा नहीं दी जाएगी। और सबसे अहम, जाति आधारित भेदभाव को एससी एसटी ओबीसी के संदर्भ में साफ साफ परिभाषित किया जाएगा। यानी पहली बार सिस्टम से जवाबदेही मांगी गई। लेकिन सिर्फ 16 दिन में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। क्यों? क्योंकि कुछ एनजीओ और तथाकथित मेरिटधारियों को लगा कि इससे जनरल कैटेगरी असुरक्षित हो जाएगी, बोझ सबूत बदल जाएगा, नेचुरल जस्टिस खतरे में पड़ जाएगी। वही वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने साफ कहा है कि अगर यह रुका तो हाशिए पर खड़े छात्रों के लिए कोई राहत नहीं बचेगी। कोर्ट ने कहा, क्लैरिटी चाहिए, और 2012 की दांत विहीन गाइडलाइन दोबारा लागू कर दी गई। वही 2012 की गाइडलाइन जिसके रहते 98 जाने चली गई। ये कोई संयोग नहीं है, यह संस्थागत जड़ता है। 1990 में मंडल आयोग लागू हुआ। पूरे देश में इस तरीके से शोर शराबा हुआ जिस तरीके से यूजीसी पर हुआ। मतलब ओबीसी के हक मिलने की जगह पर सवर्णों ने खूब उपद्रव किया। सवर्ण छात्रों ने आत्मदाह किया। कहा गया मेरिट मर जाएगी, लेकिन किसी ने नहीं पूछा किसकी मेरिट। इंग्लिश में होने वाली परीक्षाएं, महंगे कोचिंग सेंटर, लाखों की फीस, ये सब किसके लिए बने हैं? जिनके पास पहले से संसाधन है वही आगे बढ़ते हैं, बाकी को कहा जाता है तुम योग्य ही नहीं हो। 2000 में एससी एसटी अत्याचार निवारण कानून आया, कागज पर मजबूत, जमीर पर कन्विक्शन रेट 26% से भी कम, क्योंकि शिकायत को 6 परतों से गुजरना पड़ता है। आईसीसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, प्रोक्टोरियल बोर्ड, डीन ऑफिस, एससी एसटी सेल और आखिर में पुलिस। हर लेयर सुरक्षा के लिए बनी थी, लेकिन हर लेयर एक चेक पोस्ट बन गई। और रोहित मेमेला को याद कीजिए, 2015 में सस्पेंशन, अपील की, आईसीसी बोला जांच चल रही है। डीन ऑफिस ने कहा मीटिंग बाद में प्रोक्टोरियल बोर्ड ने फाइल दबा दी और मंत्रालय से दबाव आया। 17 जनवरी 2016 को रोहित ने जान दे दी। उसने लिखा, मेरी बर्थ ही एक फेटल एक्सीडेंट थी, मुझे पैदा ही नहीं होना था। नहीं रोहित, एक्सीडेंट तुम्हारी बर्थ नहीं थी, एक्सीडेंट ये सिस्टम था जिसकी वजह से तुम्हारी जान गई। 2019 में पायल ताड़वी, आदिवासी डॉक्टर, रोज जातिवादी ताने, रिजर्वेशन से आई हो, डिजर्व नहीं करती, डर के कारण शिकायत नहीं की, 22 मई को फांसी लगा ली। आरोपी डॉक्टरों को 3 महीने में जमानत मिल गई। केस 2026 में भी लटका हुआ है। आईआईटी में एससी एसटी फैकल्टी सिर्फ 4.2% है, जबकि होना चाहिए 15%। एनआईटी में 3.8%, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 8.1%। पोस्ट खाली छोड़ दी जाती है। कह दिया जाता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, लेकिन छात्र आए तो रिजर्वेशन का ठप्पा। यह दोहरा चरित्र नहीं, खुला पाखंड है। सोचिए, वहां पर जो भर्ती करते हैं, जो लोग सिस्टम में बैठे हुए किस बिरादरी, किस जाति, किस वर्ग से आते हैं। 2021 में एनआईटी त्रिची के दलित छात्र ने लैब में जाति सूचक गाली की शिकायत की। आईसीसी ने कहा लिखित दो, दिया गया, गवाह लाओ, लाए,
कहा रिकॉर्डिंग चाहिए, निजी बातचीत थी, रिकॉर्डिंग नहीं थी। फैसला इनफिशिएंट एविडेंस की वजह से खत्म हो गया। कास्टिज्म कैमरे के सामने नहीं होता भाई साहब, कास्टिज्म आमने सामने होता है, हॉस्टल में होता है, कॉरिडोर में होता है, लैब में होता है, और सिस्टम करता है वीडियो प्रूफ। सिस्टम कहता है कि वीडियो प्रूफ लाओ तब मानेंगे। यही स्ट्रक्चरल वायरस है। हर बार जब जवाबदेही की बात आती है सिस्टम स्लो हो जाता है। मंडल के बाद, रोहित के बाद, पायल के बाद और अब यूजीसी नियमों के बाद ये कोई साजिश नहीं है, सेल्फ प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है। राजनीति इसे और जहरीला बना देती है। सत्ता कहती है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, विपक्ष कहता है इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। असली सवाल तब जाता है क्यों हर साल 15 से 18 हंसिए के छात्र मानसिक टूटन से गुजरते हैं। 2022 में संसद ने पूछा कितनी शिकायतें आई, कितनी सुलझी। 85 यूनिवर्सिटीज का जवाब था डेटा उपलब्ध नहीं है। किसी ने डेटा ही नहीं भेजा, किसी ने जवाब नहीं दिया। वाह, डेटा ही नहीं है तो समस्या कैसे नापेंगे भाई साहब, ये मुझे समझ में नहीं आता। समाधान कैसे निकलेगा ये नहीं समझ में आता। यूजीसी का नया ड्राफ्ट कोई क्रांति नहीं था, बस टाइमलाइन, अंतरिम राहत और परिभाषा थी। लेकिन जिस तरीके से तांडव हुआ उससे अभी तक अगर ओबीसी समाज नहीं जागा तो आप अपना इतिहास भूलने वाले हो, ये लिख कर ले लीजिए। लेकिन सोचो, आज फिर 2012 की खोखली गाइडलाइन लागू है। वही देरी, वही मेज, वही आंकड़े, लेकिन अब नंबर सामने है। 98 मौतें, 4% फैकल्टी, 26% कन्विक्शन रेट। अब बहाने खत्म हो चुके हैं। ये सिर्फ जाति का सवाल नहीं है, यह संस्थागत संस्कृति का सवाल है। एक ऐसी संस्कृति जो जवाबदेही से डरती है, स्टेट्स को पूछती है और पीड़ित को फाइल नंबर बना देती है। सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा बंद नहीं किया, सिर्फ रोका है। संशोधन होगा, बहस होगी, लेकिन तब तक छात्र उसी दलदल में फंसे रहेंगे। अब सवाल आपसे है, दर्शक बने रहेंगे या नागरिक बनेंगे? अपने हक अधिकारियों के लड़ेंगे या दर्शक दीर्घा में बैठकर मैच की तरह देखेंगे? अपने कॉलेज में SC/ST सेल से सवाल पूछेंगे या चुप रहेंगे? डेटा मांगेंगे, अगली आत्महत्या पर 2 दिन शोक मनाकर आगे बढ़ जाएंगे? रोहित ने कहा था, मेरी जिंदगी एक आंकड़ा बन गई है, अगर हम अब भी नहीं जागे तो अगला आंकड़ा किसी और मां का बेटा होगा, हो सकता है आप ही हो। यह कहानी खत्म नहीं हुई है, यह विराम है, आने वाले समय का इंतजार है। और अगर इस विराम में हमें तय करना है कि आगे इंसाफ होगा या सिर्फ लाशें बिछी रहेंगी, यह सवाल आप पर है। लेकिन लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, उन लोगों ने सड़कों पर आकर इस बिल को स्टे करवा दिया, यूजीसी नियमों को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर स्टे करवा दिया 16 दिन के अंदर। ये उनकी ताकत थी। लेकिन आप अगर आज बैठे रहे तो याद करिएगा मेरी इस बात को, और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जो देख रहा है शेयर जरूर कीजिएगा। याद करिएगा, आने वाली पीढ़ी आप पर थूकेंगी, आप पर हंसेंगे कि ना आप मंडल कमीशन के दौर में अपने अधिकारों को बचा पाए और ना आज यूजीसी के समय पर अपने अधिकारों को बचा पाए। पीछा हमेशा ओबीसी ही जाता है। इसीलिए अगर आज नहीं जागे तो आने वाली नस्लें आपको कोसेंगी, आपसे सवाल पूछेंगे कि आप कर क्या रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। यूजीसी बिल इसलिए जरूरी नहीं है कि सवर्ण समाज के बच्चों को फंसाया जा सके। यूजीसी बिल इसलिए जरूरी है कि SC/ST OBC के बच्चे जैसे रोहित वेमुला, पायल तड़वी, इन जैसे हजारों छात्र जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिनको जाति मानसिकता के लोगों ने, मनुवादी लोगों ने उन्हें इतना प्रताड़ित किया कि वो इस दुनिया को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। तो अब यूजीसी बिल इसलिए लाया जा रहा है कि उनके जैसे हजारों जिंदगी जो SC/ST OBC के बच्चे हैं उनको बचाया जा सके। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान।